नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 35वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार में सीबीआई एक्टिव हो गई है। सीबीआई ने नीट छात्रा मामले की जांच शुरू कर दी है। भले ही देर से सही, लेकिन सीबीआई अब जांच में जुट गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार में सीबीआई नीट छात्रा मामले में जांच करके बिहार के जनता को बताएगी कि नीट छात्रा का मर्डरर कौन है, नीट छात्रा के साथ हुआ क्या था, नीट छात्रा के साथ क्या रेप हुआ था, बिहार पुलिस कैसे फेल हुई, बिहार पुलिस ने आखिरकार जो अनुसंधान किया उसमें कहां चूक हुई। क्योंकि सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है और सीबीआई के जांच का एक अपना तरीका है। तो ऐसे में अब बिहार की जनता के लिए एक तौर पर आप कहें तो सीबीआई आखिरी उम्मीद है। सीबीआई ने हालांकि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जिस हॉस्टल में वो छात्रा रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, सीबीआई की टीम ने उस हॉस्टल में दस्तक दी है। सीबीआई ने अब इस पूरे घटना का जो क्राइम सीन्स है उसे रिक्रिएट करने की कवायद शुरू की है। और सीबीआई के जांच की जो सबसे बड़ी लीडिंग होती है वो क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करके एक पुतले का इस्तेमाल करके सीबीआई जांच शुरू करती है। और इस नीट छात्रा के मामले में भी सीबीआई की जांच कुछ ऐसी ही शुरू हुई है। लेकिन बिहार में सीबीआई कई मामलों में फेल रही है। सीबीआई खास तौर पर ऐसे मामलों में जिसमें बिहार के बेटियों से जुड़ा मामला है, चाहे वो आप मुजफ्फरपुर के नौरूना कांड का जिक्र करें, खुशी कांड का जिक्र करें, सीबीआई का फेलियर हमेशा बिहार की जनता के सामने एक बड़ा सवाल बन के रह जाता है कि जो सीबीआई नौरूना जैसे मामले में आज तक कुछ नहीं कर पाई, जो सीबीआई खुशी जैसे मामले में आज तक कुछ नहीं कर पाई, वो सीबीआई क्या नीट छात्रा के मामले में कुछ कर पाएगी? क्या वो सीबीआई नीट छात्रा के दिवंगत आत्मा को न्याय दिला पाएगी? जो परिवार के लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या सीबीआई के इस जांच के बाद वो सब न्याय मिलेगा? क्या जो कातिल हैं, जो गुनाहगार है, उसे सजा मिलेगी? ये तमाम सवाल हैं और इसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है और सीबीआई हालांकि कई ऐसे बड़े मामले हैं जिन मामलों में जांच करके खुलासा भी कर चुकी है। तो इस बात से कहीं ना कहीं अब सीबीआई पर लोगों को भरोसा है, सीबीआई के जांच पर लोगों को भरोसा है। लेकिन इस नीट छात्रा के प्रकरण के मामले में बिहार में राजनीतिक पारा भी काफी चढ़ा हुआ है। अब ऐसे में सीबीआई को इन चीजों का भी ख्याल रखना होगा। बिहार में जो राजनीतिक बातें हो रही हैं, नीट छात्रा के मामले पर जो कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर भी सीबीआई को सोचना होगा। क्योंकि जब जांच का दायरा बढ़ेगा, अभी तो सीबीआई ने जांच शुरू किया है, तो लाजमी है जो एसआईटी बिहार में इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, नीट छात्रा मामले का, एसआईटी को जो लीड मिला था, सीबीआई उस लीड पर भी आगे जाएगी। क्योंकि सीबीआई के पास भी एक तौर पर आप कहें कि इस जांच में जो सबसे बड़ा बैकबोन जो होगा वो फॉरेंसिक का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होना है। तो देखिए, सीबीआई अब इस पूरे मामले की जब जांच कर रही है तो फॉरेंसिक और एफएसएल की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है पीएमसीएच की,
इन दोनों रिपोर्ट में अगर आप देखें तो एक बात का जिक्र है कि लड़की के साथ कुछ तो हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि जख्म के कई निशान मिले और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़की के साथ हैवानियत हुई है। एफएसएल की जो रिपोर्ट है, जो लड़की के कपड़े की जांच रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहता है कि कपड़े पर जो स्पर्म मिला है वो पुरुष का है, यानी लड़की के साथ कुछ तो हुआ है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की दोस्तों जांच करेगी। खैर ये जांच थोड़ी देर से जरूर शुरू हुई है, लेकिन वो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। सीबीआई की जांच कुछ ऐसी ही होने वाली है। मैंने राजनीति की बात की। देखिए, नीट छात्रा का मामला एक आम मामला अब नहीं रह गया है। इस मामले पर देश भर में सियासत हुई है। बिहार में इस पूरे मामले की जांच की मांग उठी। बिहार में विपक्ष ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने सवाल उठाए कि नीट छात्रा को न्याय कब मिलेगा। विधानसभा के अंदर जब सरकार अलग अलग मामलों में अपनी पीठ थपथपा रही थी, तब भी विपक्ष ने कहा कि नीट छात्रा के मामले में सांप क्यों सूंघ जाता है। अब ऐसे में कई प्रतिक्रियाओं का अगर बात करें तो इसमें यह दावा करके कोई नेता कहता है कि किसी सत्ताधीश के बेटे की भूमिका है, कोई ये कहता है कि कोई बड़ा रसूख वाला है। अब सीबीआई को इस पूरे मामले में इन बिंदुओं पर भी जांच करनी होगी कि आखिरकार कौन है इसके पीछे, किस मंत्री का लाडला है या फिर नहीं। जो बातें बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही है, जो मीडिया में बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, वो बयान तो ये बता रहे हैं कि एक मंत्री के बेटे का होने का दावा किया जा रहा है, इस पूरे मामले में संलिप्त होने का दावा किया जा रहा है। क्या कोई मंत्री का बेटा है या फिर ये सब मीडिया में ही चल रहा है। लेकिन देखिए, नीट छात्रा के मामले में बिहार में राजनीतिक पारा तब और हाई हो गया जब इस पूरे मामले पर आवाज उठा रहे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। 6 फरवरी को पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में जेल कोर्ट से वारंट के मिलने के आधार पर हुई थी। लेकिन पप्पू यादव के गिरफ्तारी के बाद बिहार नहीं बल्कि देश भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि नीट के मामले में बड़े मछली को बचाया जा रहा है, बड़े मछली को बचाया जा रहा है। और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा की सांसद कांग्रेस की नेत्री राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, इन तमाम नेताओं ने कहा कि सरकार जो है फंसा रही है, सरकार किसी को बचा रही है, निर्दोषों को फंसा रही है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी नीट छात्रा के मामले में आवाज उठाने के वजह से हुई है। दोस्तों, पप्पू यादव गिरफ्तार हुए, जेल गए, जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन कल देर शाम एक और गिरफ्तारी बिहार की राजधानी पटना से हुई। चित्रगुप्त नगर थाने में 1994 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अमिताभ दास लगातार इस पूरे मामले में जो आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों की अगर माने तो बिहार के सत्ता पे काबिज सबसे बड़े नेता के बेटा का नाम ले रहे थे। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हुई। कल देर शाम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तब उन्होंने मीडिया के कैमरे पर यह आरोप लगाए
कि नीट छात्रा के मामले में उनके पास पर्याप्त एविडेंस था और इस एविडेंस की कॉपी वो दिल्ली जाकर सीबीआई के डायरेक्टर से मिलकर देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अमिताभ दास ने कहा कि पुलिस ने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। अमिताभ दास के आरोप थे कि पुलिस ने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। सवाल ये कि वो कौन सा एविडेंस था? क्या सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो अब नीट छात्रा के मामले में सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, क्या इस मामले में पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की भी जांच सीबीआई करेगी? अमिताभ दास जिन एविडेंस की बात कर रहे हैं उन एविडेंस की भी बात करेगी? या फिर सीबीआई नौरुना खुशी जैसे मामलों के जैसे नीट छात्रा के मामले में भी फेलियर होगी? देखिए, सीबीआई के इस जांच को लेकर जब सरकार ने आदेश दिया तब बिहार में खूब राजनीतिक बयानबाजियां हुई। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए पोस्ट करके सरकार को घेरते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने तब ये पोस्ट करके लिखा था कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने के बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक यह बरबोली एनडीए के करप्ट और कंप्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डिंग हाँकते हैं। नौरुना कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों में आरोपियों को नहीं पकड़ पाई और जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहाँ है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 31 जनवरी, जिस दिन सरकार ने इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर करने की बात की थी, सरकार ने सीबीआई को यह केस सौंपा था, उस तारीख को पोस्ट करके कहा था। बहरहाल अब सीबीआई ही उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है। सीबीआई इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है, देखना यह होगा कि किस मंत्री का कौन लाडला इस पूरे मामले में है, या फिर ये वो तथ्य जो पुलिस ने रखे उसकी सच्चाई क्या है। सीबीआई इस पूरे मामले से पर्दा कब हटाती है? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।